हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियां देखने को मिलती रहती हैं। तो आज की कहानी है परंपरा का दलदल। स्टेशन से ट्रेन चलने वाली थी, तभी डिब्बे में कुछ यात्री चढ़े। आगे आगे कुली एक व्यक्ति को उसकी सीट दिखाने में सहायता कर रहा था और पीछे से दो बच्चों के साथ जो महिला थी उसे देखकर मेनका आश्चर्य रह गई। अपना सामान अपनी सीट पर जमा करके उस महिला ने अगल बगल देखा और मेनका को देखकर वह भी चौंक गई। एक पल उसने सोचा और फिर पास आई। नमस्ते आंटी। खुश रहो पिंकी बेटा। मेनका ने कुछ उत्सुकता और कुछ उदासी से उसे देखा और बोली, कहाँ जा रही हो? पिंकी ने मुस्कुराकर अपने परिवार की ओर देखा, फिर बोली, हम भोपाल जा रहे हैं। कहाँ हो आजकल? भोपाल में परेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। पटना तो मम्मी के पास गए थे। इतना कहकर वह उठकर अपनी सीट पर चली गई। परेश ने सीट पर अखबार बिछाकर एक टोकरी रख दी थी। बच्चे टोकरी से प्लेट निकाल कर रख रहे थे। अभी से पिंकी ने परेश को टोका था, हाँ खा पी कर चैन से सोएंगे। परेश ने कहा तो वह मुस्कुरा कर बैठ गई। सबकी प्लेट लगाकर एक प्लेट उसने मेनका की ओर बढ़ा दी। खाइए आंटी। अरे नहीं पिंकी, मैं घर से खा कर चली हूँ, तुम लोग खाओ, मेनका ने विनम्रता से कहा और फिर आंखें मूंद कर वह अपनी सीट पर बैठकर पैर उठाकर बैठ गई। कुछ यात्री उनकी सीट पर बैठ गए थे। शायद ऊपर की सीट पर न जाने का अभी तक उन लोगों का मन नहीं था, इसीलिए मेनका भी लेट नहीं पा रही थी। पिंकी का परिवार खाते खाते चुटकुले सुना रहा था। मेनका ने कई बार अपनी आंखें खोली। शायद वह पिंकी की आंखों में अतीत की छाया खोज रही थी, पर वहां बस वर्तमान की खिलखिलाहट थी। पिंकी को देखते ही फिर से अतीत के साए बंद आंखों में उभरने लगे थे। पिंकी और उनका बेटा आदर्श कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। न जाने कब और कैसे दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके पुत्र के जीवन में कोई लड़की आ गई है। आदर्श ने बीए की परीक्षा पास करने के बाद प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भर दिया और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। आदर्श की दादी तब तक जीवित थी। उनके सपनों में आदर्श आने लगा। वह कहती, देखना कितने बड़े बड़े घरानों से इसका रिश्ता आएगा, हमारा मान सम्मान और घर भर जाएगा। उनके सपनों में अपने पोते का भविष्य घूमता रहता। तब आदर्श के पापा कहते, अभी तो आदर्श ने केवल फॉर्म भरा है माँ, अगर उसका चुनाव हो गया तो कुछ साल ट्रेनिंग में जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, बनेगा तो एक दिन कलेक्टर, माँ जी अकड़ कर कह देती। पिंकी के पति ने खा पी कर सीट पर बिस्तर बिछा लिया था। मेनका ने देखा अपनी गृहस्थी में पिंकी इतनी अधिक खुश है कि उसने एक बार भी मेनका से आदर्श के बारे में नहीं पूछा। क्या उसे आदर्श के बारे में कुछ भी पता नहीं है? मन ने तर्क दिया, वह क्यों आदर्श के बारे में जानने की कोशिश करेगी? जो कुछ हुआ उसमें पिंकी का क्या दोष था? आह सी निकल गई। दोस्त तो दोनों का नहीं था, न पिंकी का और न ही आदर्श का। तो फिर वह सब क्यों हुआ? आखिर क्यों? कौन था उन बातों का उत्तरदायी? बहन जी लाइट बुझा दीजिए, एक सहयात्री ने अपनी स्लीपिंग बर्थ पर लेटने से पहले मेनका से कहा। मेनका को होश आया कि ज्यादातर यात्री अपनी अपनी सीट पर सोने की तैयारी में हैं। वह एकाएक उठी और तकिया निकालकर लाइट बुझाते हुए लेट गई। हल्की हल्की रोशनी में मेनका ने आंखें बंद कर ली, पर नींद तो कोसों दूर लग रही थी। कई वर्ष लगे थे उन हालात से उबर कर अपने को सहज करने में, पर आज फिर एक बार वह दर्द हर अंग से उबर चला था। यादों की लहरें ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा समुद्र उफान मार रहा था। आदर्श ने जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी का पद संभाला था, उसी दिन से माँ जी ने शोर मचा दिया। रोज कहती, इतने रिश्ते आने लगे हैं, हम लड़कियों को फोटो मंगवा लेते हैं, जिस पर आदर्श हाथ रख देगा उसी लड़की से शादी कर देंगे। आदर्श ने भी हंसकर अपनी दादी के कंधे पर झूलते हुए कहा था, सच दादी, फिर वादे से पलट मत जाइएगा। चल हट। घर में सतरंगे सपनों का इंद्रधनुष सा सज गया था।
खुशियां सबके मन में फूलों से खिल रही थी। पापा ने अपने बेटे के लिए एक बड़ी पार्टी दे रखी थी। उनमें बहुत से मित्रों में कई लड़कियां भी थी। मेनका ने बार बार महसूस किया कि आदर्श के मित्र से उसे पिंकी की ओर संकेत करके छेड़ रहे थे। आदर्श और पिंकी की मुस्कुराहट में भी कुछ था जो ध्यान खींच रहा था। पार्टी के बाद आदर्श उसे घर तक छोड़ने भी गया था। जब वह लौटा तो मेनका ने सोचा कि बेटे से पिंकी के बारे में पूछ कर देखें, पर उससे पहले उसकी दादी एक पुलिंदा लेकर आ पहुंची। आदर्श ने कहा, दादी यह मुझे क्यों दिखा रही हैं? शादी तो तुझे ही करनी है, फिर और दिखाएंगे किसे? शादी अभी से। आदर्श कुछ परेशान हो उठा। शादी का समय और कब आएगा? दादी प्यार का सागर उफान मार रहा था। नहीं दादी, पहले मुझे सेटल हो जाने दीजिए, फिर मैं स्वयं ही। वह बात अधूरी छोड़कर जाने लगा तो दादी ने रोका। हम कुछ नहीं जानते, कुछ तस्वीरें पसंद की है, तू भी देख लेना, फिर उनकी कुंडली मंगवा लेंगे। कुंडली? आदर्श चौंक कर घूम गया था। जैसे जैसे उसकी दादी का उत्साह बढ़ता गया वैसे वैसे आदर्श शांत होता गया। एक दिन वह अपने मन के सन्नाटे को तोड़ते हुए पिंकी को लेकर घर आ गया। मेनका चाय बनाने लगी तो आदर्श ने बड़े अधिकार से पिंकी से कहा, पिंकी तुम चाय बना लो। तो वह जल्दी से उठकर खड़ी हुई। उसके साथ ही आदर्श ने भी उठते हुए कहा, जरा इसे रसोई में सब दिखा दूं। उस दिन उसकी दादी का ध्यान भी इस ओर गया। पिंकी के जाने के बाद उन्होंने कहा, यह कन्ना लड़की तेरी दोस्त है या कुछ और भी है? वह धीरे से मुस्कुराया। आपने वादा किया है कि जिस लड़की पर मैं हाथ रख दूंगा आप उसे ही ब्याह कर इस घर में ले आएंगी। दादी ने कदाचित अपने मन को संभाल लिया था। वह बोली, ब्राह्मण घराने में एक कन्ना लड़की तो आजकल चलता है, लेकिन अच्छी तरह सुन लो, कुंडली मिलवाए बिना हम ब्याह नहीं होने देंगे। मेनका ने धीरे से कहा, अम्मा जी अब कुंडली कौन मिलवाता है? जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। चुप रहो बहू, हमारा इकलौता पोता है, हम जरा भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। फिर आदर्श से बोली, तू इसकी माँ से कुंडली मांग लेना। दादी जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उन्हें भी तो अपनी बेटी उतनी ही प्यारी होगी। अगर मेरी कुंडली खराब हुई और उन्होंने मना कर दिया तो कर दे मना, तुझे किस बात की कमी है? लेकिन दादी, उसे बीच में ही टोक कर दादी बोली, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, चल अब खाना खा ले। आदर्श का मन उखड़ गया था। वह धीरे से बोला, अभी भूख नहीं है दादी। मेनका जानती थी कि आदर्श ने अपने बड़ों से कभी बहस नहीं की। उसकी उदासी मेनका को दुखी कर गई थी। एकांत में बोली, क्यों डर रहा है? सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों की कुंडली जरूर मिल जाएगी, और यदि नहीं मिली तो क्या करेंगे आप लोग? उसने सीधा प्रश्न ठोक दिया था। इतना निराशावादी क्यों हो गया है? दादी का मन रह जाने दे, बाकी सब ठीक होगा। फिर धीरे से बोली, पिंकी मुझे भी पसंद है। गाड़ी धीरे धीरे धक्का खा रही थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। गाड़ी तो समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है, पर इंसान कई बार बीच राह में ही गुम हो जाता है। आखिर ये रिवाजों के दलदल कब तक पनपते रहेंगे? फिर भी अतीत की उस खाई में उतरने लगी जिससे बाहर निकलने की कोई राह ही नहीं बची थी। दादी के हट पर वह पिंकी की कुंडली लेकर आया था, लेकिन उनसे मेनका ने कह दिया था, मम्मा मैं यह सब नहीं मानूंगा। अगर पिंकी से शादी नहीं हुई तो कभी भी शादी नहीं करूंगा। फिर सब बदलता ही चला गया। पिंकी की कुंडली में मांगलिक दोष था, और वह भी अनेक दोस्त पंडित ने बता दिए। दादी ने साफ कह दिया, बस फैसला हो गया, यह शादी नहीं होगी। एक तो लड़की मंगली है, दूसरी बात कुंडली में कोई गुण भी नहीं मिल रहे हैं। मैं यह सब नहीं मानता हूँ। आदर्श ने कहा, मानना पड़ेगा। दादी ने जोर दिया, हमारे पोते पर शादी के बाद कोई भी मुसीबत आए यह नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है दादी, उससे शादी न करके मैं अमर हो जाऊंगा? कैसे बहस कर रहा है? उस मामूली सी लड़की के लिए कितनी सुंदर लड़कियों के रिश्ते हैं तेरे लिए। दादी, सुंदरता समाप्त हो सकती है, पर अच्छा स्वभाव सदा बना रहता है। आदर्श का तर्क एकदम ठीक था,
पर उसकी दादी का हठ ऊपर था। आदर्श के हठ को परास्त करने के लिए उन्होंने अनशन पर जाने की धमकी दे दी। दिन भर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। दादी बिना अन्न जल शाम तक बेहाल होने लगी। वह मधुमेह की रोगी थी। पापा ने घबराकर आदर्श के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की फिर भी मिल जाएगी, पर मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी। आदर्श ने पापा की हथेली पर माथा टेक दिया। पापा, दादी मुझे भी प्यारी है। यदि इस समस्या का हल किसी एक को छोड़ना ही है तो मैं पिंकी को छोड़ता हूँ। पापा ने उसे गले से लगा लिया। जब उसने सिर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। पापा से अलग होकर उसने कहा, पापा, एक वादा मैं भी चाहता हूँ। अब आप लोग कहीं भी मेरे विवाह की बात नहीं चलाएंगे। अगर पिंकी नहीं तो कोई और भी नहीं। पापा आश्चर्य से उसे देखते रह गए। बेटे से कुछ कहने की स्थिति में तो वह भी नहीं थे। जब दादी कुछ स्वस्थ हुई तो पापा ने कहा, माँ, उसे संभालने का अवसर दीजिए। कुछ मत कहिए अभी। 2 माह बाद दादी ने फिर कहना आरंभ कर दिया तो आदर्श ने कहा, दादी, जब तक मैं नई पोस्ट और नई जगह ठीक से सेटल नहीं होता, प्लीज और कुछ मत कहिए। बहुत शीघ्र अपने पद व प्रतिष्ठा से वह शायद ऊब गया और नौकरी छोड़कर अमेरिका चला गया। शायद उसने विवाह से पीछा छुड़ाने के लिए यह राह चुनी थी। इसी तरह टालते हुए 5 वर्ष और बीत गए थे। आदर्श अमेरिका में अकेले रहता था, फोन भी कम करता था। वहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एक दिन उसके ऑफिस वालों ने फोन से दुर्घटना में उसकी मृत्यु का समाचार दिया। जाने कब मेनका की आंख लग गई थी। कुछ शोर से आंख खुली तो पता चला भोपाल का स्टेशन आने वाला है। उन्होंने जल्दी से चादर लपेटा, बैग व पर्स संभाला और बीच की सीट गिराकर बैठ गई। पिंकी भी परिवार सहित सामान समेटकर स्टेशन आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में पछतावे के छोटे छोटे तिनके चुभ रहे थे। दादी का सदमे में अस्वस्थ हो जाना और उनका यह पछतावा कि अगर उसे इतना ही जीना था तो मैंने क्यों उसका दिल तोड़ा। दादी का वह करुण विलाप उनकी अंतिम सांस तक सबके दिल में दहलता रहा। काश कभी कभी इससे आगे कुछ होता ही नहीं, सब शून्य में खो जाता है। स्टेशन आ गया था। जाते जाते पिंकी ने उनका बैग थाम लिया था। स्टेशन पर उतरकर बैग उन्होंने थमाया। उनकी हथेली दबाकर धीरे से कहा, धीरज रखिए आंटी, मुझे मालूम है कि आप अकेली रह गई हैं। उसने अपना फ़ोन नंबर व पते का कार्ड दिया है और बोली, मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। जब जब आप अपने भाई के यहाँ भोपाल आएं, हमें फ़ोन करिए। एक बार तो आकर मिल ही सकती हूँ। मेनका ने भरी आंखों से उसे देखा। ऐसे लगा जैसे पिंकी के रूप में आदर्श उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, मैं कहीं नहीं गया मम्मा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहती हैं।